दोस्तों, हमारी धरती पर मौजूद समंदर एक ऐसी जगह है जहां आज भी कई सारे रहस्य छुपे हुए हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि इस समुंदर की खोज के समय कई बार तो यहाँ पर बड़ी बड़ी शिप्स और पुराने मंदिर भी मिले हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक समुंदर के नीचे एक भरा पूरा शहर भी मिल सकता है? हो गए ना हैरान? दरअसल दोस्तों, बात ही कुछ ऐसी है कि किसी को भी हजम ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी पैक पर, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस। और आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे एक खोया शहर महासागर में मिला और क्या ये शहर एटलांटिस है। दरअसल दोस्तों, साल 1967 में निकोलस फ्लेमिंग नामी एक मैरीटाइम आर्कियोलॉजिस्ट ग्रीस के पास एक आइलैंड पर गया। दोस्तों, इस आइलैंड का नाम एलेफोनेसस से जाना जाता है। दोस्तों, निकोलस को समुद्र में 13 फुट की गहराई पर कुछ ऐसे पत्थर दिखाई दिए जो दूसरे समुद्री पत्थरों से काफी अलग थे। ये पत्थर दिखने में काफी आर्टिफिशियल लग रहे थे, यानी कि ये समुद्र के नेचुरल पत्थर नहीं थे। जैसे ही निकोलस समुद्र की गहराई में गया तो उसको पता लगा ये पत्थर बिल्डिंग के फाउंडेशन के स्टोन है। और जब अगली बार निकोलस वापस इसी जगह पर गया तो अपनी पूरी टीम को भी अपने साथ लेकर गया। जांच के समय आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया कि समुद्र में ऐसी चीज भी मौजूद है जिनका इस्तेमाल इंसान द्वारा किया जाता है। और इन चीजों में मिट्टी के बर्तनों से लेकर डेली यूज के औजार तक सब कुछ समुद्र में बिखरा पड़ा था। बिल्डिंग की फाउंडेशन के अलावा यहाँ कच्ची सड़कें भी मौजूद थी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस अंडर वाटर सिटी को पैव्लो पेट्री का नाम दिया गया। इस अजीबो गरीब जगह को लेकर ये सवाल भी उठ रहे थे कि अगर ये कोई शहर है तो ये शहर कितना बड़ा था और यहाँ रहने वाले लोग किस दौर में बसते थे और क्यों उन्होंने इस रिमोट एरिया पर इतनी प्लानिंग के साथ पूरा शहर बनाया। और सबसे अहम सवाल ये कि क्या यही वो एटलांटिस तो नहीं? दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एटलांटिस वो शहर है जो कि पूरे एशिया जितना बड़ा था। वैसे तो ऐतिहासिक शहर एटलांटिस से जुड़ी कई कहानियां मशहूर हैं। कई वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को भी इसके होने का पूरा यकीन है। माना जाता है कि यह शहर एशिया से भी बड़ा था, लेकिन एक दिन समुद्र से निकल गया। बस इन्हीं रहस्यों को सुलझाने में लगे साइंटिस्ट ने टेक्नोलॉजी की मदद से पैव्लो पेट्री पर रिसर्च स्टार्ट कर दी। रिसर्च में जहां पैव्लो पेट्री में इंसानों के बसने की निशानियां मिली, वहीं रिसर्च को यहाँ तकरीबन 50 के करीब हर साइज की कब्र भी मिली। दोस्तों, इस जगह को अच्छे से एग्जामिन करने के लिए सोनार स्कैनिंग का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, सोनार स्कैनिंग ऐसी डिवाइस होती है जिसको जब पानी में डाला जाता है तो वो खास साउंड वेव्स भेजता है। समुंदर में मौजूद डिफरेंट चीजों से टकराकर रिफ्लेक्ट होती हैं और तभी एक रिसीवर रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स को कैप्चर करता है और फिर कंप्यूटर की मदद से उसका एक 3D मॉडल बनाया जाता है। पैव्लो पेट्री की अंडर वाटर स्कैनिंग के बाद उसका 3D मॉडल बनाया गया। इस 3D मॉडल से पैव्लो पेट्री के बारे में काफी जानकारी प्राप्त हुई। रिसर्च में पाया गया कि पैव्लो पेट्री में छोटे छोटे घर मौजूद थे और यहाँ काफी बड़ी बिल्डिंग भी हुआ करती थी। ये तमाम बिल्डिंग फाउंडेशन 20 एकड़ पर फैली हुई थी और जब अंदाजा लगाया गया तो मालूम पड़ा कि यहाँ लगभग 5000 लोग रहते थे। लेकिन सवाल ये है कि ये लोग कौन थे और यहाँ किस दौर में रहते थे। पैव्लो पेट्री साइट से रिसर्चर्स को जो मिट्टी के बर्तन मिले थे, उनकी कार्बन डेटिंग से मालूम पड़ा कि ये शहर आज से करीब 5500 साल पुराना है। मिट्टी के बर्तन ब्रॉन्ज एज में बनाए जाते थे। इसी वजह से रिसर्चर को पूरा यकीन है कि पैव्लो पेट्री का ये शहर 5500 साल पहले पानी के ऊपर हुआ करता था। लेकिन इसके बीच में सवाल ये भी था कि यहाँ के रिमोट लोकेशन पर यह शहर क्यों बनाया गया, तो इसका जवाब सबको हैरान करने वाला था। दरअसल पैव्लो पेट्री की लोकेशन कुछ ऐसी थी कि जहाँ से पूरी दुनिया में बिजनेस करना आसान था। यानी इस लोकेशन को खास तौर पर इसी वजह से चुना गया था ताकि यहाँ रहने वाले लोग आसानी से बिजनेस कर सकें। पानी के नीचे बिखरे हुए मलबे से कुछ ऐसे सबूत भी मिले हैं जिससे ये बात साबित होती है
कि पेवलो पेट्री उस दौर में मैन्युफैक्चरिंग हब हुआ करता था और इस जगह पर कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग होती थी। दोस्तों, जब भी कपड़ा बनाया जाता था तो धागों के किनारों पर एक पत्थर को लटकाया जाता था ताकि आगे धागे में कोई जोर ना आए। इन पत्थरों को लूम वेट्स कहा जाता है और ऐसे लूम वेट्स हजारों की तादाद में पेवलो पेट्री की लोकेशन से मिले हैं। इससे ये बात साबित होती है कि इस शहर में 5500 साल पहले बसने वाले इंसान यहाँ कपड़ा बनाकर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया करते थे। दोस्तों, रिसर्चर्स का मानना है कि पेवलो पेट्री से मिलने वाला सामान इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि इस शहर में कोई बड़ा तूफान या कोई बड़ी सुनामी आई थी जो अपने साथ इस हंसते खेलते शहर को भी बहा ले गई। अगर यहाँ पानी का लेवल बढ़ रहा होता तो यहाँ रहने वाले लोग अपना सामान लेकर पहले ही यहाँ से माइग्रेट करते, लेकिन समुद्र से मिली वो तमाम चीजें इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि यहाँ रहने वाले लोगों को यहाँ से निकलने का मौका भी नहीं मिला था। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी ही मजेदार और रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल हिंदी पैक को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।